नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जाति आधारित गणना से संबंधित मकान नंबरिंगकरण करने का क्या सही तरीका है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें एक दो उदाहरण के साथ हम लोग इसकी स्पष्टता कर लेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों के पास यह बुकलेट अवेलेबल होगी, सभी के पास यह उपलब्ध हो चुकी है। इसमें 6.9 यानी 6.9 में जो नियम बताया गया है मकान नंबरीकरण करने का सही तरीका, इसको एक दो लाइन पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भवनों तथा गणना मकान के मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में भवनों तथा गणना मकानों का नंबर लिखना है। एक उदाहरण इसमें बताया गया है कि यदि भवन नंबर 102 में, यानी कि एक भवन है जिसका नंबर 102 है, जिसमें 3 गणना मकान है, तो वह इस प्रकार से होगा 003, 004, 005। इस बुकलेट में जो उदाहरण दिया है उसके बाद हम लोग वहाँ पे अपना उदाहरण से समझेंगे। तो उसमें भवन और गणना मकान इस प्रकार से है कि भवन संख्या, तो यहाँ पे देखिए कि भवन के मुख्य द्वार के बगल में 6x6 इंच का जो बॉक्स बनेगा वह तो बना ही देंगे, और इस प्रकार से लिखना है बॉक्स में। आप देखिए स्पष्ट है, आपके पास भी अवेलेबल है यह किताब, कि 102 ऊपर में लिखा गया है, उसके बाद नीचे 003-005, यानी कि इसमें इस भवन में 3 गणना मकान है, तो यह भवन के प्रवेश द्वार के बगल में लिखा जाएगा। उसके बाद आगे है कि मकान संख्या किस प्रकार से अंकित करना है, कि गणना मकान के मुख्य द्वार के बगल में फिर उसी प्रकार से बॉक्स बनाना है। भवन के प्रवेश द्वार से प्रवेश कर अंदर में जहाँ पे मकान है वहाँ पे बनाना है। तो यह गण 003, 3 गणना मकान है उस भवन में, तो 3 बॉक्स बनेगा प्रत्येक मकान के प्रवेश द्वार के बगल में। गण 003, गण 004 और गण 005। इसे हम लोग बोर्ड पर आकर स्पष्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स को याद रखेंगे कि भवनों के मुख्य प्रवेश द्वार पर भवन के बगल में नंबर लिखना है। क्लियर है? यानी कि भवन में जब भवन के पास जाएंगे तो उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, तो भवन के बगल में नंबर को लिखना है, वही 6x6 का जो बॉक्स बनेगा उसी में। उसके बाद मकान के मुख्य प्रवेश द्वार पर मकान नंबर लिखना है। इसके बाद हम लोग इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि भवन नंबर 001 है। भवन नंबर 001 है, तो इसमें 3 गणना मकान है, और वह गणना मकान की जो संख्या हुई 001, 002, 003। तो भवन के मुख्य द्वार पर लिखने वाला बॉक्स इस प्रकार से लिखा जाएगा। 001 यह भवन को प्रदर्शित कर रहा है, उसके बाद नीचे 001 और डैश देंगे, 003 लिखेंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि भवन के मुख्य द्वार पर ही देखने से कि इस भवन में 001 भवन में 001 से लेकर के 003 यानी कि 3 गणना मकान अंदर में है, इसकी गणना करनी है। तो यह तो हुआ भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पे, लेकिन मकान के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से अंकित करना है, जो कि बुकलेट बता रही है, जो किताब बता रही है। गण 001 यह पहला मकान के लिए, अंदर में प्रवेश करने के बाद, भवन के अंदर में जाने के बाद मकान के पास लिखना है। गण 001, गण 002 और गण 003। क्लियर हो चुका है? उसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगी बातें, कि भवन नंबर 002 में 4 गणना मकान है। तो अब देखिए, भवन 001 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कितने मकान हैं उसकी भी नंबरीकरण कर चुके हैं। अब आगे बढ़े तो दूसरा भवन हमें मिला और उसका क्रम 001 हो चुका है, तो 002 देंगे, और इसमें 4 गणना मकान है।
तो गणना मकान हो गया 004, 005, 006 और 007। क्यों? क्योंकि 3 तक हम गणना कर चुके हैं मकान को। तो 3 के बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7। इसी प्रकार से यदि अगले भवन में पहुंचेंगे 003 भवन में, तो उसमें गणना मकान की क्या स्थिति है, तो 7 से फिर आगे बढ़ाते चलेंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि भवन की भी गणना हो जाएगी और साथ साथ में कितने मकान है उसकी भी गणना हो जाएगी। तो अब इसे हम लिखेंगे भवन के मुख्य द्वार पर। तो भवन के मुख्य द्वार पर इसको लिखना है 002 और गणना मकान की संख्या 4 है और 4 यहाँ से प्रारंभ 004 से प्रारंभ होकर के 007 तक गई है। तो 004 और यहाँ पे डैश देंगे 007। यहाँ से स्पष्ट लगेगा कि भवन संख्या 2 में 002 में गणना मकान की संख्या 4 है, यानी कि 4 से 004 से प्रारंभ होकर के 007 तक गई है। तो अब मकान के मुख्य द्वार पर प्रवेश, मकान का मुख्य द्वार पर जाने के बाद उसके बगल में लिखेंगे गण 004। यह हो गया, यानी कि उसके बाद गण 005, फिर लिखेंगे गण 006, फिर लिखेंगे गण 007। तो इस प्रकार से है। इसी अनुसार से बुकलेट में जो मार्गदर्शिका दी गई है, इसी का अनुकरण करते हुए मकान का नंबरीकरण किया जाएगा। इन सब की स्पष्टता के लिए हम लोग इस फिगर पर अब ध्यान देंगे और एक अच्छे ट्रेनर के द्वारा इस प्रकार से इंगित किया गया है कि आप कैसे भवन को और मकान की संख्या की गणना का जो नंबरीकरण होगा उसको देंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से कि यह भवन एक है और इस भवन में 1, 2, 3, 4 मकान है। एक भवन है, 4 मकान है। नंबरीकरण करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रवेश द्वार, यानी इस भवन का जो प्रवेश द्वार है इसके बगल में 002 लिख दिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि 002 का ही भवन नंबरीकरण हुआ है इसका। तो इसमें 004 से 007, यानी 4, 5, 6, 7 इतनी गणना मकान होगी। तो इसको प्रवेश द्वार में ऐसा बॉक्स बनाएंगे 6x6 का और यहाँ पे नोट करेंगे, जैसा कि यह प्रदर्शित कर रहा है। इसको देखिए, उदाहरण 2 में जो था 002, 004 से 007 तक था। तो अब यह तो प्रवेश द्वार पर हो चुका है। अब प्रवेश द्वार से अंदर इनके आंगन में, तो वहाँ पे देखा गया कि 4 मकान था, 1, 2, 3, 4। तो पहले मकान में गण लिख करके 004 करेंगे, क्योंकि 4 से 7 तक मकान का गणना करना है। उसके बाद दूसरे मकान में गए तो उसका जो द्वार है उसके साइड में गण 005 लिखेंगे। फिर तीसरे मकान में गए तो गण 006 लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे चौथे मकान में तो यहाँ 007 लिखेंगे। यानी कि इसी तरह से मकान नंबरीकरण करने का सही तरीका है और लोग कर भी रहे हैं। तो अब इस डायग्राम से मकान नंबरीकरण करने का क्या सही तरीका है इसकी स्पष्टता हो गई होगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।